सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं आप सभी की डिमांड पे चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 41 बी, जो कि आप सभी की डिमांड पर था। हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी के जितने भी डिमांड है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सबके डिमांड पूरे होते रहेंगे। और साथ साथ चाहे वो क्लास 11 बच्चे हो, क्लास 12 बच्चे हो, सब अपने डिमांड्स आप कमेंट में लिखते रहा करो। जितने भी वीडियोस रहेंगे मैं सारे के सारे बनाने वाला हूँ, लगातार वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 बी जो रहने वाला है, यहाँ पे आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते रहो, यहाँ से मैं बताता रहूंगा आप सभी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स रहने वाले हैं। ए बी सी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल गिवन है ABC का 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल हमारा नहीं जाता, आप सभी जानते हो भाई। इसको देखो आगे बढ़ाते हैं, चलो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अब यहाँ पे मेन बात शुरू हुआ ना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना है 5% पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सारी चीजें चार्ज होना चाहिए, ठीक है। क्या हम पहले बांट चुके हैं, यहाँ पे कुछ बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे यहाँ पे डाउट क्यों आता है, यहाँ पे डाउट इसलिए आता है कि ये सोचते हैं कि शुरू में जो चीजें गिवन होती है वो हमारा अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में ही जाता है, इसीलिए आप सभी का यहाँ पे पहला डाउट आता ही है। देखो जरूरी नहीं है जो हमारे शुरू में जो चीज लिखा हुआ है अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में ही जाएगा। यहाँ पे अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे ये जाएगा। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पे चार्ज करना था, ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पे चार्ज कर लो। सबको कैपिटल के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500, 1000 और 500। अब यहाँ पे इसका टोटल सम कर लो, कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया कितना, 3000, तीनों लोग का निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सैलरी मिल रही है बी को 500 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी बी को मिल रही है, तो सैलरी हमारा 500 के हिसाब से कितना हो गया, 12 मंथ का 6000। तो 6000 इसको मिल गया, यहाँ पे डैश लगा दिए, यहाँ पे 6000 लिख दिए, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या रहा है। सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउट कर दिया ना आपसे, मन में फंसा दिया ना कि यहाँ पे जब हमारा प्रॉफिट जितना गिवन है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज जितना हुआ, यहाँ पे जो जिन लोग का चार्ज किया गया उसको हटाने के बाद, आफ्टर कह रहा है ना, तो इसको हटाने के बाद जो भी हमारा कमीशन बचेगा ना उसका, सॉरी जितना प्रॉफिट बचेगा ना उसका कमीशन देना है किसको, सी को। तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखो प्रॉफिट हमारे पास गिवन था 30,000, ठीक है। लास्ट में है 30,000 का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, 5:3:2 में बांटेंगे इसको। तो क्या बटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ये तो आ गया प्रॉफिट सीधे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेते हैं, हमारे तीनों पार्टनर के बीच में पहले ही बढ़ गया था, ठीक है। ये तीनों का लिख दिए। अब यहाँ पे जो कमीशन मिलने वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो कमीशन 30,000 टोटल प्रॉफिट पे 3000 माइनस कर लेंगे। कौन सा 3000 माइनस हो रहा है, यहाँ पे वो वाला 3000 माइनस हो रहा है जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का निकाला गया था, ठीक है। तो कितना आएगा, 27,000। तो 27,000 का 5% निकाल लो। अब यहाँ पे 27,000 का 5% कितना आ जाएगा, वो निकालने के बाद देखो 1350। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 1350। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है, 639 और एक 10, मतलब 10,350। अब 30,000 में से 10,350 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 19,650। अब ये जो 19,650 है ना, यही मेन रेशियो प्रॉफिट का है जो कि हमें बांटना है अब तीनों पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे आप सभी क्या करोगे ना, 19,650 को लिख के तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट दो। तो कितना आएगा, एक का रेशियो लिख लेंगे, 9,825, 5,895 और 3,930। तो ये आगे तीनों का देखो पार्टनर्स का शेयर प्रॉफिट का जो एग्जैक्ट शेयर बांटना चाहिए था 5:3:2 में, जो हमारा 19,650 निकल के आया है बैलेंस बीच का, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब इसको ऐड कर लो, यहाँ पे ये देखो पूरा इन तीनों का सम ऐड कर लो, कितना आएगा, वो टोटल बैलेंस लिखना है हमें। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 2, 5, 8, 5, 13, यहाँ पे 9, 10, 11,325 इसका आ गया। अब इधर ऐड करेंगे 8, 9, 5, 6, 5, 11, एक 12, ठीक है। तो 12,895 इसका हो गया। उसके बाद इधर ऐड कर लेते हैं 80, 9, 3, 12 और 5, 17, इधर एक कैरी 3, 1, 4 और 5, 5,780 इसका आ गया, ठीक है। ये अभी देखो बैलेंस आया है, इसको ऐड करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है,
इससे माइनस कर लेते हैं। ये अमाउंट जो है इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। चलो माइनस करते हैं, देखते हैं अब इसको फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो माइनस करने के बाद क्या आएगा 3675, इसका कितना आ रहा है 2895 इसका आ गया, और ये 780 इसका आ रहा है, ठीक है। अब देखो किसका डेबिट है किसका क्रेडिट है, हमारा जर्नल एंट्री जो लास्ट फाइनल वाला होता है ना वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही वाले पे तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। तो यहाँ पे हमें कितना बांटना था और कितना बांट दिया वो देख लो, ठीक है। हमें बांटना था 11,325, बांट कितना दिए थे 15,000। अब जिसको ज्यादा हम दे दिए थे उसको डेबिट कर देंगे, उसको डेबिट कर दिए, ठीक है। ये वाला जो ए है हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की जगह ना यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे डेबिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना इसको 2895, हमें कितना बांटना था 12,895, 10,000 से बांटा था, ठीक। इसको क्रेडिट कर दो, इसको दे दो, ठीक है। 780 इसको भी देना था, इसको भी क्रेडिट कर दो। तो हमारा फाइनल जर्नल एंट्री क्या निकल के आएगा वो देख लो। ए डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू बी टू सी दोनों के अमाउंट को अगर आप लिख दोगे ना तो वही आएगा, ये वाले अमाउंट को लिखना है, ठीक है। इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, दोनों को अपना सम करोगे तो वही सेम आएगा, ये इसका बैलेंस आ जाएगा इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा याद रखना जर्नल एंट्री का जो बैलेंस आता है ना डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही रहेगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है वीडियो, हमारे क्वेश्चन नंबर 41 बी चैप्टर नंबर 1 से एससी शर्मा बुक का कंप्लीट होता है। और जितने रिमांड रहेंगे लगातार मैं बनाता रहूंगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखें।